अखिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। Thank you so much. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वी आर स्टार्टेड 2025 विद अ बैंड, सो सारे तुम्हारे हो गए हैं, जी इज ऑलरेडी अ चार्ट बस्टर, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू दिस सॉन्ग? 2025 शुरुआती थी साल की और मैं यही चाहता था कि मैं अपने फैंस को एक लव बैलेड जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे सुन मेरे हमसफ़र हो, तेरा बन जाऊँगा, जो भी मेरे गाने रहे हैं, मैं वैसे एक लव बैलेड देना चाहता था और प्राउडली कह सकता हूँ कि एज़ पर मी इट्स वन ऑफ माई बेस्टेस्ट क्रिएशन और बहुत एक खूबसूरत गाना मेरे दिल से मैं बहुत सेटिस्फाइड था। एंड देन टी सीरीज ऑल्सो जस्ट लव द सॉन्ग। भूषण सर को बहुत बहुत पसंद था द वे he only wanted this song only to be the first one. Like we have a deal. I've signed a deal with T Series, and this is the first one out of that deal. So मैं चाहता था कि साल की शुरुआत अपने फैंस को एक लव बैलेड दे के ही करूं, तो बस वही पर्पस था और कोशिश यही थी कि जितना ट्रू और ऑनेस्ट अपने एक्सप्रेशन दे पाऊं फैंस को, तो वही किया। Okay, your signature is soulful love song, so what makes a great love ballad in today's music industry? आई फील हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका है। लव एक ऐसा इमोशन है जो कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा ही नहीं सकता है। हर एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेस करने का अलग तरीका है। मैं बस ये होता है मेरे जितने भी गाने हैं मेरे हमेशा वो सिंपल रहे हैं, चाहे उसके वर्ड्स भी हों, चाहे मेलेडी हो। जो धुन आप घर सुन लें और उसके बाद आप वो घर लेके जाते हैं, चाहे आप थिएटर में सुने या किसी प्रोजेक्ट में सुने या वैसे एज अ सिंगल सुने, कहीं पर भी सुने, अगर वो मेलेडी वो धुन आपको याद रहती है तो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट ब्लेंड। वो सिंपल लिरिक्स, राइट लिरिक्स विद दैट परफेक्ट मेलेडी, तो वो मेलेडी का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई कंपोज फर्स्ट देन राइट एंड देन आई सिंग इट। You have worked with T Series and Ekta Kapoor closely, so what is the secret behind this successful collaboration? I think is their belief in me. Is their belief in me that whatever I'm gonna make for them, it's gonna be loved by people. आई थिंक वो एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के ऊपर, और एकता के साथ मेरा एक बहुत 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 खास रिलेशन रहा है। बहुत ज़्यादा पसंद करती है मेरे म्यूज़िक और मेरी आवाज़ को। सेम विद टी सीरीज ऑल्सो, दे रियली बिलीव इन मी राइट फ्रॉम सुन मेरे हमसफ़र। तो वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और फिर उस विश्वास पर कायम होना और खरा उतरना वो मेरे ऊपर है। तो मैं पूरी कोशिश रखता हूँ कि मैं सच्चा रहूँ और उनके विश्वास को कभी भी डाउन ना होने दूँ। तो बस यही एक सिंपल सी कोशिश है। You worked in films on films and OTT and singles. So which platform do you enjoy working the most and why? I think I never make music for any platform as such. I never make music to for any particular project कि मैं एक फिल्म के लिए बना रहा हूँ या मैं OTT के लिए बना रहा हूँ या सिंगल के लिए कर रहा हूँ। मैं गाने को गाने के लिए बनाता हूँ। गाने को गाने के लिए बनाना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, वो कभी मैटर ही नहीं करता है आपको, एटलीस्ट टू मी। तो मैं बस ऐसे ही गाने से प्रेम है तो गाना बनाना चाहता हूँ एक अच्छा, फिर वो जहाँ भी आए वो अपनी डेस्टिनी खुद लेके आता है। Some music lovers feel the industry relies too much on recreation. So do you think the trend of reprise song is killing originality? Is Killing originality. सी डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि ज़्यादा हर एक प्रोजेक्ट हर दूसरी फिल्म में आप सुन लेंगे कि रिक्रिएशन हो रहे हैं। अब तो OTT के अंदर भी वो रिक्रिएशन पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है तो डेफिनेटली ये लगता है कि ओरिजिनल कम आ रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल आप देखें तो अगर रेशियो ऑलमोस्ट 8:2 हो चुका है कि अगर 8 रीप्राइज बन रहे हैं, 7 रीप्राइज रिक्रिएशन हो रहे हैं, एक या दो या तीन ओरिजिनल बन रहे होंगे एट द सेम टाइम, एक रेशियो वाइज देखा जाए तो इसलिए दैट्स मेकिंग पीपल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। अदरवाइज रिक्रिएशन होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, और जब तक उन गानों को छेड़छाड़ ना किया जाए, उन गानों के ओरिजिनल गानों के सोल से ना छेड़छाड़ की जाए, रिक्रिएशन अच्छा है बट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो आजकल मिसिंग है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि ओरिजिनलिटी किल हो चुकी है। With AI generated music becoming popular, so do you think singers and composers will be replaced in something? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो फिर इंसान भी फिर रिप्लेस हो ही सकते हैं। फिर तो आप एक AI जनरेटेड लोगों के साथ ही दोस्तियां भी करेंगे और शायद शादी भी AI जनरेटेड किसी के साथ ही कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान जो इंसान बनाया, इंसान इंसान नहीं तो AI बनाया है ना, तो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता वो, मैं ऐसा मानता हूँ। और स्पेशली संगीत एक ऐसी चीज़ है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है, ये हर किसी को नसीब नहीं होती। तो अगर वो है तो भगवान ऊपर बैठा है, वो छीन नहीं सकता। तो मुझे इस कभी भी नहीं लगता। म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे AI जनरेटेड मतलब चीजों से हो जाती है, गाना ठीक हो जाता है, म्यूजिक ठीक हो सकती है, जी क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, AI से ठीक नहीं होता। आप मेरे ख्याल से ऑटो ट्यून की बात कर रहे हैं। वो ठीक नहीं होता। वो बात ये होता है कि ऑटो ट्यून होता आ रहा है लंबे टाइम से और वो होना भी चाहिए। इट्स लाइक आपने फिल्टर लगाया है, या लड़कियां हैं तो लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? लड़कियां भी मेकअप करती हैं जस्ट टू पॉलिश देमसेल्व्स एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना देता ऑटो ट्यून। आप एक अच्छा गाते हैं, अगर आप सिंगर हैं, आपको म्यूजिक की समझ है, तो वो आपको एक पॉलिश तरीके में सामने लेकर आता है, और जो कि राइट वही एक बैलेंस तरीके में उसका यूज होना भी बिल्कुल ठीक है। और
Trust me, 99% of the songs of the musicians, they use auto-tune, and it should be rightly used in a right way. Independent artists often struggle against big music labels. So you have worked closely with labels. So what's your take on independent versus label debate? There is no debate as such. I would say आज इंडिया में इस समय जो म्यूजिक सीन है at its prime, आज तक since the time जब से इंडिया हुआ है, म्यूजिक जो आज है, जिस वर्ल्ड वाइड इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूजिक को, आई थिंक इतना हाइप और इतनी पीक पर म्यूजिक कभी भी नहीं था। और ये होना ही था देर दुरुस्त, क्योंकि टैलेंट इतना कूट कर भरा हुआ है हमारे देश के अंदर, और अब प्लेटफॉर्म्स हैं। अब वो बात इंडी म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक की होनी है, अगर अच्छा म्यूजिक है तो वो हर जगह चलेगा, और यू हैव योर ऑडियंस फॉर एवरी काइंड ऑफ अ जॉनरा दैट यू डू। Your romantic songs have been massive hits. So do you ever feel pressure to experiment with a different genre like rap or EDM? नो, वो तो प्रेशर मैं तब फील करूंगा जब मेरा इंटरेस्ट होगा वो सब चीज़ें करने में। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को चैलेंज करता हूँ, अलग अलग गाने, अलग जो अभी आप आने वाले इस वाले 2025 में खासकर सुनने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में और बहुत सारे मेरे सिंगल्स और बहुत सारी फिल्मों में जो मेरे गाने आएंगे, वो आप देखेंगे कि वो अलग कैसे हैं। बट आपका जो सोल रहता है वो आपका वो सेम ही रहता है। आपको अपनी पहचान, अपनी छाप तो छोड़नी ही होती है। तो आई एम रियली हैप्पी द वे थिंग्स आर हैपनिंग, और मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता हूँ। अपनी स्ट्रेंथ मुझे बखूबी पता है और अपनी वीकनेस भी पता है, तो मैं वीकनेस पे काम करके बस स्ट्रेंथ को किसी भी गाने में मैं छोड़ता नहीं हूँ। If you could redo any song from Bollywood golden era, which one would you pick and why? आई थिंक मैं ऐसा कोई गाना नहीं होगा। मैंने अभी लेटली लास्ट ईयर तेरे बिन मेरा एक गाना आया था, तेरे बिन, जो कि 17 साल पहले आतिफ असलम, मिथुन सर और साइद कादरी साहब ने लिखा था एक इनका ट्राई में। आई हैव डन अ तेरे बिन विच केम लास्ट इन डिसम्बर ओनली 2024। तो वो भी अगर आप गाना सुने, दैट्स माई अप्रोच ऑफ डूइंग इट, कि वो गाना बिल्कुल ही अलग था, मेलोडी बिल्कुल अलग रखी मैंने, कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग रखी, लिरिक्स बिल्कुल नहीं रखे, सिर्फ जब हुक लाइन, सिर्फ मैंने तेरे बिन कैसे जिया तेरे बिन, ये हुक लाइन यूज करी। तो दैट वाज माय वे ऑफ डूइंग इट। बट आई थिंक I'm not someone who would want to recreate more and more songs. I believe in originality, and if I'm good at making original songs, I would just keep doing that. Some fans believe your voice has a Atif Aslam vibe. So do you see that as a compliment or a challenge? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो पहले बहुत ज़्यादा बोला जाता था, अब मेरे गानों ने मेरी अपनी आवाज़ पहचान वाइब दे दी है लोगों को। मैं अखिल सचदेवा की आवाज़ लगती है। जब मैं आतिफ के गाने स्टेज पे गाता हूँ, उनके गाने गाता हूँ, तो एक फ्रीक्वेंसी जाके कहीं ना कहीं ज़रूर मैच करती है, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। जब मैं म्यूजिशियन बनना शुरू हुआ था तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था। बट अब मेरी गानों से मेरी अपनी खुद की आवाज़ और पहचान बनी है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही बनी रहे। इनफैक्ट अगर आप जो बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत सारे सिंगर से मिलती है, दे ट्राई टू कॉपी देम, या उनकी वैसी आवाज़ होती है। आई थिंक इट टेक्स टाइम इज़ द हीलर। टाइम से आप अपनी आवाज़, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाते हैं। 2020-24 की बात की जाए तो मतलब बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं हर साल। इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आके परफॉर्म किए हैं, और जो है यहाँ के आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किए हैं। बट यहाँ के आर्टिस्ट की कंप्लेन ये थी कि मतलब भाई कॉन्सर्ट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इंडिया में। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो था नहीं वहाँ पर, मुझे पता नहीं है। तो दिलजीत पाजी ने जैसे, अगर उनको फोला, हो सकता है उन्होंने कुछ फील किया होगा। बट आई बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ पीपल हु बीन इनटू द प्रोडक्शन बिहाइंड ऑल दीज कॉन्सर्ट्स। जो एपी ढिल्लों का भी हुआ था, आई थिंक एपी ढिल्लोंस कॉन्सर्ट वाज वन ऑफ द बेटर मैनेज्ड प्रोडक्शन वाइज, जो मुझे भी लगा। तो ऐसा नहीं है, वही टू ईच ऑन इट्स ओन। दिलजीत पाजी को लगा होगा, उन्होंने वो बोला होगा, बट और किसी ने ऐसे कुछ वो बोला नहीं। तो जब तक मैं उस पोजीशन पे ना हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा। टू ईच ऑन इट्स ओन। अच्छा, रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में एक और हंगामा हो गया है। जी। मतलब उदित नारायण जी का कॉन्सर्ट था, और जी। फैंस ने उनको गाल पे किस किया, तो उन्होंने उनके लिप्स पे किस कर जी। दिया। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपका क्या रिएक्शन है? कितना मतलब आप भी सिंगर हैं, जी। आपके भी फैंस होते हैं, जी। तो लोग जो है कितना ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, और एज एन आर्टिस्ट आपको कितना जरूरी रहता है पर्सनल होना या ना होना? देखिए, इस इंसिडेंस के बाद सिर्फ एक ही चीज़ है, आई थिंक एक काफ़ी और ज़्यादा अवेयर कर दिया इन्होंने काफ़ी सिंगर्स, क्योंकि ये दीवानगी तो होती है। फैंस, ये मोमेंट्स आ जाते हैं, बट मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, ना मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ। मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा, बट आपको सिर्फ मैं इस चीज़ से एक सीख लेना चाहूँगा कि यू शुड बी मोर अवेयर ऑफ दिस। पर्सनली अपने बारे में अगर बात करूँ, क्योंकि आजकल का ज़माना वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। आजकल आपको पता भी नहीं है कि आपका कौन से एंगल से, कहाँ से कौन कैप्चर कर रहा है, और किस तरह उसको दिखाया भी जा सकता है। तो बस एक सेल्फ अवेयरनेस आ गई है। बाकी उनके, मैं उदित सर हूँ, वो उस समय क्या फील कर रहे थे, या वो मोमेंट क्या रही होगी, वो कैसे हुआ होगा, वो उनके ऊपर है। एंड आई एम नो वन टू टॉक अबाउट लेजेंड लाइक उदित सर। मैं अपने बारे में सिर्फ बात करना हमेशा पसंद करूँगा।
बट डू यू थिंक एज आर्टिस्ट मतलब उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था? हल्का 100%। मैं कह रहा हूँ कि उनको रहना चाहिए ना, वो मोमेंट में, जैसे वही कह रहा हूँ, हमसे भी आज मैं आपसे बात करते करते मैं अगर यहाँ पर ध्यान दे दूं और कोई कैप्चर ऐसे नोट कर ले और ऐसा दिख, कोई कैमरा ऐसा देख ले कि यहाँ कुछ कहीं और मेरा ध्यान है, वो बात वो नहीं होगी ना। तो वो किस तरह से आपको ये अवेयर रहना होगा कि आजकल की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया हो चुकी है, हर जगह हर किसी के हाथ में फोन है। तो आपको यस, इसने ये जरूर ये चीज जरूर करा दिया है कि आपको थोड़ा सेल्फ अवेयर और रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिट कहाँ आपको ही नहीं पता चलता। वो मोमेंट में वो वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं स्टेज की ओवरऑल कि आपको पता नहीं होता कि किस मोमेंट पे क्या चीज वो हो जाए। तो आपको केयरफुल रहना तो बहुत ज्यादा, आई थिंक सब सब लोग यही फील कर रहे होंगे। पहले अलका जी को जी 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 किया जी था, जी। श्रेया घोषाल को किस किया था, उसको लेके तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो एक खुश मिजाज इंसान है। उनका अलका जी के साथ कैसा रिलेशन रहा होगा, मतलब हम जब मैं 90s किड, मैंने उन्हीं के गाने सुने हैं, कुमार दा के गाने, कुमार सानू दादा के गाने ही सुने हैं, अलका जी की आवाज़ ही सुनी है। हमें याद है ना उनकी आवाज़, उनकी डिस्टिंक्टिव आवाज़ें याद हैं, यही तो थे जो गाने गाते थे। सारे 90s के किड्स तो यही बनेंगे। तो उनके साथ उनका क्या रिलेशन रहा होगा, वो हम कौन होते हैं उनके पर बात करने वाले। उनके साथ वो किस सी, जहाँ तक जनता मेरे को दूर से दिखता है, वो बहुत खुश मिजाज इंसान है। मैं उनसे एक दो बार अवार्ड फंक्शंस वगैरह में मिला हूँ, तो उनके चेहरे से स्माइल कभी भी जाती नहीं है। वो उनका एक अंदाज है वो बात करने का। आई एम नो वन टू जज, आई थिंक नो बडी इज एनी बडी टू जज ऑन एनी वन एल्सेज बिहेवियर और कैरेक्टर। ओके, चलिए थोड़ा फन सेगमेंट क्वेश्चन करते जी। हैं। वन सॉन्ग व्हिच यू विश यू हैड सung फर्स्ट। विच आई वुड हैव सung फर्स्ट। या आई थिंक मैं चन्ना मेरेया भी बोलूंगा, चन्ना मेरेया में गा सकता था, या फिर तू जाने ना। a singer you would love to collaborate with? Vishal Mishra, Mithun sir as a composer, Vishal Mishra as a singer composer, both I would want to collaborate. Okay. Your go to song on a long drive, जाके बताना है। My go-to song है ना, Long drive, अपना बताना है या फिर मुझे किसी और का बताना है? अपना आपका। अपना मेरा खुद का गाना। आई थिंक मैं अभी चन्ना वे पर बहुत ज़्यादा, मैं जब भी एक ड्राइव पे जाता हूँ, जो मेरा सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म भूत, तो आई विल जस्ट सिंग फ्यू लाइंस ऑफ दैट। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, ओ दिल से निकल के आए लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे, चन्ना वे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे, चन्ना वे। Bollywood actor you think suits your voice the best? अभी तक आया नहीं है, बट मुझे लगता है रणबीर कपूर इज माई ड्रीम एक्टर दैट आई वांट टू सिंग फॉर। और आई थिंक जिस दिन वो कोलैबोरेशन होगी रणबीर के ऊपर, मेरी आवाज़ बहुत 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 अच्छी लगेगी। और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं बहुत बड़ा और एक बहुत मैजिकल गाना रणबीर के लिए गाऊँ। One music trend you can't stand. वन म्यूजिक, Trend you can't stand. the inclination towards that 30-second reels that defines ना at this point, इस समय जो वो 30 सेकंड जो पूरे गाने को डिफाइन करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक गाने में आजकल वो रील आपके हिट हो जाए, कुछ लोग इस तरह गाने बनाते हैं कि 30 सेकंड या 40 सेकंड का एक ऐसा पार्ट बना दिया जाए जो रील पे हिट हो जाए। तो वो मुझे वो ट्रेंड अच्छा नहीं लगता। Your guilty pleasure song? हिंदी में पूछूँ तो इसका मतलब क्या होगा? गिल्टी मतलब कि जो सॉन्ग आपको लगा कि भाई ये मैं ऐसे ही गा रहा हूँ बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गाते हुए, तो ओ नहीं, ऐसा अगर मैं आई थिंक मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। कोई ऐसा गाना मैं गाऊंगा ही तब अगर जो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं कभी भी नहीं गाऊंगा। ओके। वन rumor about you that's completely false. वन रूमर अबाउट मी दैट्स कम्प्लीटली फॉल्स। कई लोगों को इनिशियली लगता था कि मैं पाकिस्तान से भी हूँ। जब मेरा सुन मेरा हमसफर आया था, ये बहुत बार बोला जाता था कि मैं पाकिस्तान से भी हूँ, बट या आई एम एन इंडियन, ऑलवेज विल बी। Sing or spill if sing a line from all your all-time favorite song. माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। If you had to describe your career so far in a song title, what would it be? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। What is the weirdest fan request you have ever received? वाह, ऐसे तो बहुत हैं एक्चुअली, ऐसे बहुत हैं।
जो मेरे को कई लोग हैं फैंस की दीवानगी का वही होता है ना कि आपको पता नहीं होता। कुछ लोग तो अपने आपके घर पर आई सीन दैट टाइम वेरी अर्ली इन माय करियर, जब मुझे लोगों ने अपने खून से लिख के मेरा नाम लिख के मेरे घर पे भेजे हुए हैं। या फिर आई थिंक सबसे अमेजिंग जो चीज़ जो मेरे को आज तक एक याद है, मैं एक शो कर रहा था उदयपुर के अंदर एक कॉन्सर्ट में। सो देयर वाज दिस गर्ल हु वाज वाचिंग मी कंटिन्यूसली, पूरा टाइम मुझे उसकी आंखें मेरे पे ही थी। और जब मैं स्टेज से उतरा तो उनकी जो मदर थी उनकी भी आंखें मेरे पे ही थी, और उनकी मदर ने मुझे बोला दैट माय डॉटर हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड राइटली सो बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन यू। और उनको ऐसा वो बांधना, और उनको लगा कि मैं जब स्टेज पे था देयर इज एन ऑरा अराउंड मी, कि उनको एक बहुत ही गॉडली ऑरा एक फील हुआ, एक बहुत प्योरिटी के साथ उन्होंने कनेक्ट करा। एंड आई थिंक वो मुझे रिमार्क कभी भी नहीं भूलता, मुझे हमेशा मेरे जहन में आज तक है। और ये आज से 8-10 साल पुरानी बात है जब उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था। लास्टली क्या फैंस को मैसेज देना चाहेंगे? वैलेंटाइन डे आ रहा है तो कुछ 2 लाइन अगर गुनगुनाना। वैलेंटाइन डे पे आई थिंक बस अभी मेरा सबसे 2025 में बहुत बहुत सारे मेरे गाने आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े गाने आने वाले हैं। और कोशिश यही करता रहूँगा कि मैं दिल से लिखूँ जैसा आज तक आप लोगों के लिए करता हूँ, और आप लोग वैसे ही प्यार देते रहें। तो मैं बस सारे तुम्हारे की लाइन एक बस गाना चाहूँगा उनके लिए। चन्न तो भी किन्नी सोहनी तेरी अख वे, चन्न तो भी किन्नी सोहनी तेरी अख वे, तुम तो आंखों के तारे हो गए, हम तो सारे तुम्हारे हो गए है, सोने चेहरे उत्ते।